Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to pick up another topic of engineering drawing, that is module 7.5, and the index for my today presentation will be drawing symbols. And in this drawing symbol I am going to talk about material symbol, shape symbol and electrical symbol. So let us have a kind of overview on this index. जैसे कि मैंने बताया कि ड्राइंग सिंबल के बारे में बात करूँ, इससे पहले हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने लाइंस में ये बताया था अगर एक ही तरीके के लाइन हम लोग इस्तेमाल करने लगेंगे ड्राइंग बनाने में तो ये एक तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा और आइडेंटिफिकेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो हमने स्टैंडर्ड लाइन फॉर्म करी और उसी की तरह से हम लोग स्टैंडर्डाइज लाइन पैटर्न इस्तेमाल करने लगे। अगर हमें हिडन लाइन दिखानी है तो कोई और टाइप की लाइन यूज़ करी हमने, अगर हमें सेंटर दिखाना है तो हमने सेंटर लाइन का यूज़ किया। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ लाइंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े। अब मैं ड्राइंग सिंबल की बात करूँ तो सिंबल्स की ज़रूरत एक तरह से शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आप सिंबल को अगर देखें तो उससे आप आइडेंटिफाई करें तो आपको जो लैंग्वेज यानी कि स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वो आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से ड्राइंग सिंबल का इस्तेमाल करना ड्राइंग में बहुत आसान बना दिया इस ड्राइंग को अंडरस्टैंड करने में। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल सिंबल की अगर बात करूँ, बहुत सारे सर्किट इतने डिफ़िकल्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हम एक स्टेटमेंट लिखें या फिर और पूरा उसे सर्किट को ड्रॉ करके दिखाएं तो उससे बेहतर होगा हमने एक सिंबल बना दिया और सिंबल को पढ़ के हमने अंडरस्टैंड कर लिया ये सिंबल का यूज़ क्या है, यहाँ पे क्यों इंस्टॉल किया है, उतना ही हमारे लिए काफ़ी रहेगा और हम उस सिंबल को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली शेप सिंबल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये रिवॉल्व सेक्शन दिखाने के लिए काम आता है शेप सिंबल वगैरह। मटेरियल सिंबल स्पेशली हम लोग अपने अगर एक कंपोनेंट बनाया है तो उसमें कई सारा मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो अब उसे कट कर रहे हैं, कट करने के बाद सेक्शन लाइंस दिखाते हैं तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि ज़रूरी थोड़ी ना वो एक ही मटेरियल से बना हुआ है, तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल दिखाने के लिए मटेरियल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। नाउ ड्राइंग सिंबल, पहला पॉइंट, the drawing symbol for a component are composed largely of a symbol and conventions representing its shape and material। तो अगर देखा जाए मेरी जो ड्राइंग है एक कंपोनेंट के लिए उसमें कई सारे सिंबल और कन्वेंशंस यूज़ किए जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं शेप और मटेरियल को। देन सिंबल्स आर द शॉर्ट हैंड ऑफ ड्राइंग। शॉर्ट हैंड ऑफ ड्राइंग मैंने बताया आपको, शॉर्ट हैंड मतलब आपने एक डायग्राम मतलब एक तरह से सिंबल ड्रॉ कर दिया और उससे आपको एक पूरा स्टेटमेंट आपने एक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स व्हाट शॉर्ट हैंड। द ग्राफिकली पोर्ट्रे they graphically portray the characteristic of a component with minimal amount of drawing। आपका ड्राइंग का पार्ट भी उतना बन गया, आपने पूरे मान लीजिए इतना बड़े बड़े सर्किट को पूरा बना रहे हैं, उससे बेहतर होगा आपने उस कंपोनेंट को एक सिंबल से दिखा दिया कि जैसे इलेक्ट्रिकल में ये डायोड है, बस ख़त्म हो गई बात, वहाँ पे आपने दिखा दिया। मोटर के लिए आप पूरा मोटर नहीं बना रहे, एक सर्किल बना के एम लिख दिया तो वो मोटर बन गया। तो एक तरीके से ये हमें ईजी मतलब अंडरस्टैंडिंग देता है और रिप्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करता है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग drawing symbols. Now in drawing symbol we are going to study about material symbol, shape symbol and electrical symbols. Now first is material symbol। तो material symbol में section line symbol show the kind of material from which the part is to be constructed। अब आपने सेक्शन लाइन ड्रॉ की है तो सेक्शन लाइन सिंबल्स रहेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका ये जो पार्ट है वो इस मटेरियल से बनाया गया है। डायग्राम में भी देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, द मटेरियल में नॉट बी इंडिकेटेड सिम्बॉलिकली इफ इट्स एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन इज शोन एल्सवेयर ऑन द ड्राइंग। अब कई बार ऐसा होगा आप मटेरियल सिंबल नहीं भी बनाएंगे क्योंकि क्या हो सकता है उसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन कहीं और आपने ड्राइंग में शो कर रखा है। इस केस में क्या होगा, आप मोर इजीली ड्रॉन सिंबल जो कि कास्ट आयरन का है वो आप ड्रॉ कर देंगे सेक्शनिंग के लिए, और मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है वो आप बिल में या फिर कहीं पे नोट बना के इंडिकेट कर देंगे। ये है स्टैंडर्ड सिंबल दैट इज़ फॉर मटेरियल। कास्ट आयरन में आप देखिए सिंपली क्रॉस हैचिंग लाइंस हैं। मैग्नीशियम वगैरह के लिए आप देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न इज़ देयर। देन स्टील के लिए रबर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ब्रास, ब्रॉन्ज, फिर बैबिट मटेरियल के लिए डिफरेंट। सिमिलरली वुड विद ग्रेन्स, ओके, फैब्रिक और फायर के लिए भी ये। सो दीज आर द स्टैंडर्ड मटेरियल सिंबल्स, ओके। नेक्स्ट शेप सिंबल।
Shape symbol can be used to excellent advantage when needed to show the shape of object. आपको किसी ऑब्जेक्ट का शेप दिखाना है तो आप शेप सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जनरली ये यूज़ होता है रिवॉल्व और रिमूव सेक्शन. तो अब रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज़ रिवॉल्व एंड रिमूव सेक्शन. रिवॉल्व सेक्शन में हमने पढ़ा था कि आपने एक तरह से एक व्हील लिया, आपने उसका कोई सेक्शन कट किया, तो जो भी आप सेक्शन को कट करने वाले, मतलब हमने स्पोक ऑफ अ व्हील की बात की थी, आपने वो सेक्शन को कट करके वहीं दिखा देना है. और वो रोटेट आप कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं उसको कितना, 90 डिग्री पे आप उस सेक्शन को रिवॉल्व करके उसी जगह ड्रॉ कर रहे हैं. वेयर एज रिमूव सेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पे आपने जब एक सेक्शन को कट किया तो आप कहीं और उसको लेके डिटेल में दिखा रहे हैं, तो वो रिमूव सेक्शन हुआ. रिमूव सेक्शन आप तब प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पे रिवॉल्व सेक्शन व्यू हमारा एफिशिएंट नहीं है या इफेक्टिव नहीं है, जहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, तो हम लोग वहाँ पे रिमूव सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें डिटेल में कुछ जानना है. तो सिंबल, जो शेप सिंबल है वो इन सब व्यूज़ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है. शेप सिंबल्स आर यूजुअली शोन ऑन अ ड्राइंग एज ए रिवॉल्व और रिमूव section. Now check out typical shape symbol used on a aircraft drawing. आप स्क्वायर सेक्शन देख सकते हैं मेटल के लिए, देन स्क्वायर सेक्शन वुड के लिए. आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन सिंबल्स दोनों डिफरेंट हैं. देन राउंड सेक्शन सॉलिड के लिए और ट्यूबुलर के लिए, देखिए दोनों में डिफरेंस है. देन एंगल सेक्शन मेटल के लिए और यहाँ चैनल सेक्शन मेटल के लिए. सी टाइप हो गया और ये एल टाइप एंगल सेक्शन. देन आई बीम, आई सेक्शन ऑफ बीम. देन स्क्वायर सेक्शन, दैट इज ट्यूबुलर में स्क्वायर सेक्शन है अगर तो ये आपके शेप सिंबल है जो कि आप एयरक्राफ्ट ड्राइंग में जनरली प्रेफर करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सिंबल. इलेक्ट्रिकल सिंबल रिप्रेजेंट वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रादर देन एक्चुअल ड्राइंग ऑन द यूनिट. आप उन्हें ड्रॉ करने से बेहतर है आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक छोटे छोटे सिंबल्स में आपने बांध दिया है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ having learned what the various symbol indicate, it become relatively simple to look at an electrical diagram and determine what each unit is, what function it serves and how it is connected in the system. आप सिर्फ सिंबल को देखते ही आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली ये क्या यूनिट है, फिर ये क्या फंक्शन सर्व करती है और ये क्यों कनेक्टेड है या फिर कैसे कनेक्ट हुई है सिस्टम के अंदर. तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सिंबल ने ये कितना इजी बना दिया है. तो नाउ सी दी सिंबल्स. कंडेंसर के लिए आप देख सकते हैं एंड यू नो दिस इज़ व्हाट कैपेसिटर आपका. फिर कंडक्टर में भी सिंगल एंड दिस क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल. मोटर में जैसे मैंने बताया आपको एम में सिंपल ऐसे दिखा दिया. मीटर में वोल्ट मीटर एंड एम मीटर के लिए. रजिस्टर का देखिए रियोस्टैट. सो ट्रांसफार्मर का है, मतलब लॉट ऑफ सिंबल्स आर देयर एंड यू कैन चेक फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो. तो इतना ही ड्राइंग सिंबल्स के अंदर. तो हम लोगों ने 3 सिंबल्स के बारे में बात किया और हमने देखा कि सिंबल्स ने ड्राइंग में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रखा है. आपने एक छोटे से सिंबल में अपना पूरा एक स्टेटमेंट या फिर पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है. आप आसानी से कंडेंसर को ड्रॉ कर रहे हैं, उससे बेहतर एक सिंबल बना दिया और अंडरस्टैंड कर लिया कंडेंसर का ये फंक्शन होता है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो this much from my side for today video presentation. Thank you for watching it. We'll meet in another video lecture. Thank you.